हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा हमने लास्ट वीडियो में थर्ड पोएम की थी आपकी वॉकिंग विद द ग्रैंडपा, ठीक है। और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ द मंकी एंड द एलिफेंट, ठीक है। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मंकीज़ एंड एलिफेंट। बहुत सारे मंकीज़ दिखाई दे रहे होंगे आपको पिक्चर में। देखो इस पिक्चर में आपको बहुत सारे एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। डोंट फॉरगेट टू डू सो, ओके बेटा। सो लेट्स स्टार्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है इस पिक्चर के नीचे, विच एनिमल इज़ द बिगेस्ट हियर, ठीक है। यहाँ कौन सा बेटा, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री है ये आपकी। डिग्रीज होती हैं एडवर्ब इसमें एडजेक्टिव्स में, जैसे अब यहाँ पर बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। तो बिगेस्ट जो है वो सबसे बड़े के लिए यूज़ होगा। जहाँ पर EST लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और अभी मैंने बोला जैसे बिगर, तो बिगर जो जहाँ पर ER लग जाता है, BIGGER, ठीक है। ये कौन सी डिग्री होती है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जो बिल्कुल शुरू में आप यूज़ करते हो बिग, बिग का मतलब बड़ा, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। और इसको बिगर वाली को जो दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होता है, तो इसीलिए इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट वाली जो हमारे पास है इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए जब आप एडजेक्टिव्स करेंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिव्स जब आप करेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मेशंस भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको सबसे ज़्यादा बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, मुझे तो एलिफेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका एनिमल होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द बिगेस्ट एनिमल इज़, कौन सा होगा, एनिमल, सॉरी एलिफेंट, ठीक है। द बिगेस्ट एनिमल इज़ एलिफेंट, ओके। नाउ विच एनिमल इज़ द नॉटीएस्ट, सबसे ज़्यादा शरारती कौन होता है, मंकी, ओके। तो आप क्या लिख सकते हैं, मंकी इज़ द नॉटीएस्ट एनिमल, ठीक है। आप ऐसे भी आंसर बना सकते हैं। और यस बेटा, नाउ लेट्स टेक अवर थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट एन एलिफेंट एंड अ मंकी कैन बी फ्रेंड्स, ठीक है। क्या एक मंकी और एक एलिफेंट जो है वो आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं। बेटा ये हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। ये अपने अपने व्यूज़ होंगे, वो एक अलग बात है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग में आपको एक तो पहली चीज़ आपको मेनली ध्यान किस चीज़ पर देना है कि आपने वर्ड्स की एक तो मीनिंग पे ध्यान दोगे, उसके बाद अपना प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इसमें वॉज बोला गया है, आप वाज बोलते हो तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखते हुए आपने बड़ा अच्छे से मेरे साथ रीडिंग करते जाना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अ ग्रुप ऑफ मंकीज़, अ ग्रुप ऑफ मंकीज़ वॉज प्लेइंग ऑन अ ट्री इन अ जंगल, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपका ग्रामर का टॉपिक जो है यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी, अ ग्रुप ऑफ मंकीज़। बेटा मैंने एक नाउन का अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको कुछ नाउन्स कराए थे, टाइप कराए थे मैंने नाउन के। तो वहाँ हमने ग्रुप वाली जो है एक नाउन सीखी थी। क्या आपको याद है वो कौन सी नाउन थी वो, दैट वॉज कलेक्टिव नाउन। वहाँ पर मैंने एक कलेक्टिव नाउन आपको करवाई थी। और कलेक्टिव नाउन में हमने क्या सीखा था, जब भी हमें किसी भी चीज़ का कोई ग्रुप मिलेगा तो वहाँ उस ग्रुपिज़म के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ अ ग्रुप ऑफ मंकीज़ जो है वो कौन सी नाउन है आपकी, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अभी हम जैसे आपको बोल दें कि यहाँ पर जो है नाउन्स जो हैं वो आपको यहाँ सॉर्ट आउट करनी है चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी नाउन्स, बट यहाँ जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन वाली बात आ जाती है, ठीक है। नाउन के टाइप्स भी आप बता सकते हो कि मैडम ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग देखिए, अ ग्रुप ऑफ मंकीज़
इट्स क्लियर टू अस। क्या मतलब है कि बहुत सारे मंकीज़ वहाँ पर हैं। वॉज प्लेइंग, वहाँ पर खेल रहे थे। प्लेइंग ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब मैंने बहुत बार बताया हुआ है। वर्ब का मतलब क्या है, काम होने वाले शब्द, जिनसे हमें काम होने का पता चलता है, ठीक है। डूइंग वर्ड्स भी इनको हम बोलते हैं। बेटा वर्ब को दूसरा अगर हम नाम देना चाहेंगे तो वो क्या होगा आपका, डूइंग वर्ड्स, ठीक है, काम करने वाले शब्द। तो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, तो इसलिए इसको हम वर्ब बोलेंगे। ऑन अ ट्री, ट्री क्या होता है, पेड़, ठीक है। पेड़ पर वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इन अ जंगल, अब ये जंगल क्या है आपका, फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में जो है एक पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे मंकी जो हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपको 2 लाइन क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज सडनली। बेटा सडनली का मतलब होता है एब्रप्टली, एकदम अचानक से कोई चीज़ होना, ठीक है। सडनली आई सॉ, ठीक है, इस तरीके अचानक से मैंने देखा। तो अचानक के लिए जब आप इंग्लिश में कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, सडनली या एब्रप्टली, ठीक है। मैं 2 ही बताऊंगी, आगे और कर लेंगे फिर बाद में। उसके बाद देखिए, दे हर्ड द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट। अब दे जो है यहाँ पर कौन है, दे सबसे पहले तो है क्या, ये चीज़ देखनी है आपने। दे जो है बेटे ये एक प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है ये, पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। लो मैं लिख ही देती हूँ, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में से दे है। दे का जो प्रयोग होता है बेटे एक से ज़्यादा के लिए होता है। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो हम उनके लिए, व्यक्ति या फिर एनिमल, जो भी हम मतलब जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको, बट ये प्लूरल फॉर्म के लिए, बस इसको ये याद रखो कि हमने प्लूरल फॉर्म जहाँ भी यूज़ करनी है वहाँ पर हम दे को कंसिडर कर सकते हैं। दे का मतलब होता है वे, ठीक है। दे हर्ड, अब ये फिर दोबारा से वर्ब आ गई है, ठीक है। यहाँ पर हर्ड जो है ये वर्ब है आपकी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ हियर, ठीक है। हर्ड का मतलब होता है सुना। उन्होंने क्या सुना, द लाउड साउंड। लाउड का मतलब बहुत ऊंची आवाज़, ठीक है, ऊंचा, कुछ बहुत ऊंची आवाज़ होना। साउंड भी यहाँ पर दोनों ही, लाउड साउंड का मतलब है बहुत ऊंची आवाज़। साउंड का मतलब भी आवाज़ और लाउड का मतलब ऊंचा, बहुत तेज़ होना कहने का मतलब, ठीक है। लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट। अब ये देखिए, अब यहाँ फिर दोबारा से एपोस्ट्रोफ एस आ रहा है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। सेकंड चैप्टर में अरुण्स फैमिली में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एलिफेंट की उनको क्या सुनाई दे रही है। अब ये ट्रम्पेट जो है बहुत अच्छा नया वर्ड है आपके लिए, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ट्रम्पेट क्या है, एलिफेंट के क्या होने की, कि उसको गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा है जिससे कि भाई दूसरे जो आसपास के एनिमल्स जो हैं वो डर जाएं, ठीक है। ट्रम्पेट का मतलब होता है चिंगाड़ करना एक तरीके से, ठीक है। ये ट्रम्पेट का मतलब क्लियरली जो है वो यही होगा, चिंगाड़ करना। अब द मंकीज़ वर अफ्रेड। अब अगर कोई ऐसे बहुत एंग्रीली मूड में, अब एलिफेंट अगर अपनी साउंड क्रिएट कर रहा है तो अब मंकीज़ को क्या लगेगा, मंकीज़ वर अफ्रेड, सारे वो क्या हो गए, भयभीत हो गए, फियरफुल हो गए, ठीक है। अफ्रेड का मतलब फियरफुल होना, फियर्ड होना। और उनको क्या लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या आ रहा है हमारी तरफ। दे रैन अप एंड डाउन द ट्री, ठीक है, वो वहाँ से दौड़ने लगे। अब ये रैन जो है ये भी आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। और रैन अप वहाँ से दौड़े, एंड डाउन द ट्री, और नीचे मतलब पेड़ से वो नीचे आ गए। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, ओके। अब देखिए ये क्लियर है आपको, फर्स्ट पैसेज आपको क्लियर होना चाहिए। अब बेटे देखिए मैंने अब ये जो है देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 लाइन्स हैं यहाँ पर। अब मैं इसको जो है वो पैसेज कहूँगी, ठीक है ना। मैंने आपको पोएम जब कराई थी तो मैंने स्टेंजा भी डिस्कस किया था और पैसेज भी डिस्कस किया था। तो स्टेंजा जो होता है वो बहुत यहाँ पर पिक्चर की वजह से शॉर्ट किया गया लाइन्स को, अदरवाइज़ ये लाइन्स ऐसे आपकी लंबी होती,
ठीक है। तो जब लाइंस लंबी होती हैं जैसे ये दी हुई हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये पैसेज कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके सक्षम वाले एग्ज़ाम में जब आएगा आपको पिक्चर के साथ भी आ सकता है, वैसे भी पैसेज आ सकता है, फिर उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन आंसर होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को जब आप करेंगे तो इसी पैसेज के थ्रू आपने करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द पैसेज नॉट स्टेंजा, इसको स्टेंजा नहीं करेंगे, पैसेज बोलेंगे, ठीक है। अब ये आपको पैसेज क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट पैसेज जो है हम अपनी अब सेकंड वीडियो में करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।